मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है और तुम रोते रोते तो टैक्स पे कर ही रहे होंगे। पर क्या तुम्हें पता है कि कौन टैक्स पे नहीं कर रहा है? अंबानी ने पिछले साल 7,500 करोड़ का बिजनेस किया था। पर क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने कितना टैक्स भरा होगा? भले ही उनकी नेटवर्थ 6 लाख करोड़ है, बट क्योंकि वो खुद के लिए सैलरी सिर्फ 13 करोड़ लेते हैं, उन्हें इतना कम टैक्स पे करना पड़ता है कि उनको घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। और एक तरफ तुम हो जो दिन रात मेहनत और शिद्दत से काम करते हैं और फिर मोदी जी की सरकार 30% तुम्हारे पॉकेट से ले जाती है। हमारी 86 करोड़ पॉपुलेशन जिन्हें टैक्स भरना चाहिए, उसमें से सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। और अगर तुम भी इन्हीं 8 करोड़ में आते हो तो मैं तुम्हारा दुख दर्द जरूर समझ सकता हूँ। तुम क्या सोचोगे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम अपना काफी सारा टैक्स देने से बच सकते हो? एंड मैं आप सबको इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूँ। अरे डरो मत, ये बिल्कुल लीगल तरीका है। अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर दो और अपने बॉस को आज ही भेज दो। कर लिया? अब सुनो, अमीर लोग जॉब नहीं धंधा करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और साल का 10 लाख कमाते हो तो इसका लगभग 30% जो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख होता है वो आपके पॉकेट से गवर्नमेंट ले जाती है। अब तुम ही बताओ, क्या ये तुम्हारे मेहनत के लिए फेयर है? तो एक ऑप्शन है जिससे आप अपने टैक्स के बर्डन को कम कर सकते हो और वो है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने कंफर्टेबल और मस्त से जॉब को छोड़कर किसी रैंडम बिजनेस आइडिया पर जंप नहीं करना चाहते हो, और ना ही मैं आपको ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। लेट मी टेल यू कि आपको इसमें करना क्या है। देखो, जो स्किल्स, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट, आप अपने एम्प्लॉयर को एज अ एम्प्लॉई प्रोवाइड कर रहे हो, वही स्किल्स आपको एज अ बिजनेस अपने उसी कंपनी को और उस जैसे कंपनीज को प्रोवाइड करना है। विच मीन्स वंस यू रिजाइन एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस, you will be providing the same services that you are providing today as an employee to one or more other such businesses। पर ये सब करने से फायदा क्या होगा? रुको भाई, बताता हूँ। जब तुम अपनी सर्विसेज को एज अ बिजनेस किसी और कंपनी को या एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करते हो तो तुम्हारी सारी इनकम एज अ बिजनेस इनकम कंसिडर की जाएगी, नॉट एज योर पर्सनल सैलरी। तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पूरे साल के अंदर जो भी तुम्हारे बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस होंगे वो तुम एज एन एक्सपेंस अपने कंपनी के बुक्स पर दिखा सकते हो। मतलब अपनी कंपनी के अकाउंटिंग या रेवेन्यू से माइनस कर सकते हो। मतलब अगर आपने अपने लिए कोई लैपटॉप खरीदा या अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई गाड़ी खरीदी तो आप इसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट से माइनस करके अपने बिजनेस के रेवेन्यू से इन्हें हटा सकते हो। इससे ऑब्वियसली ये होगा कि जो भी तुम्हारी टोटल इनकम थी उसमें से तुम्हारी टैक्सेबल इनकम काफ़ी घट जाएगी, बिकॉज आपने जो भी खर्चे किए थे अपने बिजनेस के लिए और अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो आपने उस रेवेन्यू से माइनस कर दिए हैं। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा सिर्फ 7 लाख रुपए। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और आपको अपने सिर्फ 7 लाख वाले अमाउंट के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि आप अगर अपने सेम सर्विसेज जो आज की डेट में एज एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहे हो, अगर उसे आप एज अ बिजनेस प्रोवाइड करने लग जाओ तो आप काफ़ी सारा टैक्स बचा सकते हो। बट इसको लीगली करे कैसे? चलो मैं बताता हूँ। बट बिफोर वी कंटिन्यू लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है और अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आई कैन हेल्प यू लॉन्च योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस, वो भी यूएस मार्केट में, जहाँ पर आप इंडिया में अपने घर से बैठे हुए यूएस कस्टमर्स को, अमेरिकन्स को amazon.com पर प्रोडक्ट्स सेल कर पाओगे और डॉलर में अपनी नई अर्निंग एस्टैब्लिश कर पाओगे। इससे ये होगा कि आप अपनी फुल टाइम जॉब तो रख ही सकते हो, उसे भी बिजनेस में मूव कर सकते हो और उसके साथ अपना एक साइड हसल ई कॉमर्स बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कंफर्टेबली आपकी एक नई इनकम सोर्स भी अगले 100 दिनों के अंदर एस्टैब्लिश हो जाएगी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। Now let me tell you about section 44ADA। डोंट वरी, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने वाला हूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं आपको इसे एक आम आदमी की भाषा में समझा देता हूँ। आपने टैक्स फाइलिंग और टैक्स बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे बड़े टर्म्स तो सुने ही होंगे, एंड शायद उसके लिए लोग सीए भी हायर करते हैं
क्योंकि जो 3 लाख रुपए तुम अपने बचवा रहे हो, याद है लैपटॉप का अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसके लिए तुम्हें अपने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तो रखने ही पड़ते हैं जिसमें तुम्हारे सारे खर्चे तुम लिस्ट करते हो। बट अब आपको इस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये 44ADA वाला जो सेक्शन है ये बोलता है कि अगर आपका साल का इनकम 75 लाख्स के नीचे है तो इसका 50% विच इज़ बेसिकली 37.5 लाख्स आप अपने बिजनेस का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंस दिखा सकते हो। बट व्हाट इफ़ तुम्हें अपना बिजनेस भी नहीं करना, जॉब भी नहीं छोड़ना और फ्रीलांस वाला काम भी नहीं करना है? तो अगर आपकी जिद है कि आपको जॉब में रहकर ही टैक्स बचाना है तो आप HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस वाली बेनिफिट ले सकते हो। हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली आपके सैलरी का वो कंपोनेंट होता है जिसे आप डेडिकेटेडली रेंट पे करने में यूज़ करते हो। तो अगर आप एक जॉब कर रहे हो और आपका एक रेंटेड अपार्टमेंट है और अगर आपके सैलरी कंपोनेंट में HRA डिफाइंड नहीं है तो आप अपने कंपनी से बात करके HRA वाला कंपोनेंट ऐड करवा सकते हो, अपने सैलरी को ब्रेक कर सकते हो, तो वो आपकी सैलरी को ज़रा सा कम कर देगा एंड इससे आपका टोटल टैक्सेबल इनकम भी थोड़ा और कम हो जाएगा। अब अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो भाई किसी CA का चैनल खोल लो और वहाँ जाकर वीडियोस देख लो, बहुत सारे एक्सपर्ट CAs अवेलेबल है यूट्यूब पर हाँ, आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि HRA से आप सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स ही बचा पाओगे। तो इसी बात पर मैं आपको एक बोनस टेक्निक भी बताता हूँ जिससे आपका और भी काफ़ी सारा टैक्स बच सकता है और ये टेक्निक काफ़ी सारे अमीर लोग यूज़ करते हैं। अब इंडिया मान के चैनल पे आए हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना भाई। सब्सक्राइब का बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। नाउ देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग वे जिससे आप और भी ज्यादा टैक्स बचा सकते हो एंड दैट इज बाय इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। अमीर लोग सोना खरीदते हैं और वो सिर्फ फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते, वो हर तरीके के गोल्ड खरीदते हैं, जैसे कि डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETFs और गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स। और सिर्फ सोना ही नहीं, अमीर लोग और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि बड़ी कार, महंगा घर या फिर एक प्राइवेट जेट। पर क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है कि अमीर लोग कभी भी खुद के लिए घर नहीं खरीदते हैं, पर वो अपने रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं। कभी सोचा है कैसे? लेट मी एक्सप्लेन हाउ। आप जब एक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको उससे टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं और आप उस प्रॉपर्टी से पैसा भी कमा सकते हो। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल है, किसी प्रॉपर्टी को खरीदो और फिर उसे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद हाई वैल्यू पर रीसेल कर दो। बीच का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ आपका मुनाफा। एंड दूसरा ऑब्वियस तरीका रियल एस्टेट से पैसा कमाने का है रेंट। बट रेंट भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक है नॉर्मल रेंट, मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया और वहाँ से आपको मंथली इनकम आती रहती है जिससे आप अपने प्रॉपर्टी का EMI भी भर सकते हो और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा सकते हो। बट दूसरा वाला तरीका है जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो एंड दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म रेंटल्स, जिसमें बेसिकली आप अपने प्रॉपर्टी को मार्केट में लिस्ट करते हो फॉर डेली रेंटल, जिससे बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम आ सकती है बिकॉज आप पर डे चार्ज करोगे जस्ट लाइक अ होटल। अब देखो, बेचना या रेंट पे चढ़ाना तो बात की बात है। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसके लिए लोन लेते हो तो उस लोन पर जो आपका इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट को भी आप अपने टैक्सेबल इनकम से माइनस कर सकते हो। ऐसा करने से आपका टैक्सेबल इनकम और थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी कमाई और थोड़ी बढ़ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड सेव टैक्सेस यूजिंग ऑल दीज मेथड्स एंड लिव लाइक अ रिच पर्सन।